नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जिगुतिया व्रत के बारे में। जिगुतिया व्रत के नहा खाए से लेकर के पारण तक। इस बार जिगुतिया पड़ा है 25 तारीख को। जिगुतिया व्रत आश्विन माह के अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। सप्तमी के दिन हम नहा खाए करते हैं, अष्टमी को व्रत रखते हैं और नवमी के दिन पारण करते हैं। हर जगह का थोड़ा थोड़ा अलग अलग नियम है। वैसे आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, अपने घर में जो पूर्वज हैं उनसे पूछ लीजिएगा, लेकिन ज्यादातर जगहों पर एक ही प्रकार का होता है। तो नहा खाए के दिन झिगनी के पत्ता पर बहुत लोगों के यहाँ एक खरी तेल चढ़ाया जाता है। जहाँ पे खरी ना मिले वहां पर आप सरसों को हल्का सा दरदरा कूट करके उसमें सरसों का तेल डाल करके आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खरी नहीं मिला तो हम परेशान हो जाए कि नहीं मिल रहा है। बस मन से करनी चाहिए पूजा। जितनी सरल विधि हो उतना ही भगवान हमारे पितृ मन देखते हैं। मन से आप चढ़ाइए, कुछ भी उसमें गलती नहीं है। तो इस प्रकार से हम खरी नहीं मिलता है तो सरसों को कूट करके चढ़ा सकते हैं, सरसों का तेल डाल करके। और तोरई का पत्ता भी अगर ना मिलता है तो आप केला के पत्ता पर चढ़ा दीजिए। केला का पत्ता भी नहीं मिलता है तो फिर आप पेपर के टुकड़ा पर भी आप चढ़ा सकते हैं और हमारे पूर्वजों से माफी मांग सकते हैं। वो ग्रहण कर लेंगे जरूर। हमारे पितृ भी मन देखते हैं। पूजा सिर्फ मन से होनी चाहिए। तो ये सब ना मिले तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जगह तोरई का पत्ता नहीं मिलता है तो तोरई खरीद के उसको भी गोल गोल कट करके या उसको कट करके पीसेस में उसके ऊपर भी चिवड़ा दही चढ़ा सकते हैं आप। चिवड़ा दही चीनी, बहुत लोग के यहाँ चिवड़ा दही चीनी चढ़ाया जाता है। बहुत लोग के यहाँ रोटी, झिगनी की सब्जी, ये सब चढ़ाई जाती है। कुछ लोग के यहाँ माड़ और भात चढ़ाया जाता है। बहुत लोग नहा खाए के दिन मछली, चावल या मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, ये सब खा करके व्रत कर सकते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। हमारे यहाँ तो उस दिन बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है। हम लोग बस चावल, दाल, सब्जी, पकौड़ी ये सब खाते हैं। बहुत लोगों के यहाँ उस दिन नहा खाए के दिन भी जिनकी सास नहीं है वो लोग रसोई घर के सामने, उसके दरवाजा के सामने बैठ करके अपने पितरों को चढ़ा करके, नहा करके, छू करके सब कुछ, चावल, दाल, सब्जी, दक्षिणा, ये सब छू करके, दान करके, पितरों को प्रणाम करके, चढ़ा करके वहीं पर भोजन करते हैं नहा खाए के दिन। और व्रत वाले दिन व्रत रखते हैं और तीसरे दिन, नवमी के दिन, फिर वही रसोई घर के दरवाजे पे ओरी के सामने जो भी चावल, दाल, सब्जी, पकौड़ी, उनके यहाँ जो विधान है, जो बनता है, वो चीज़ चढ़ा करके पितरों को भोग लगा करके उसके बाद वहीं पर भोजन ग्रहण करते हैं। जितना हो सके आप अच्छी तरह से व्रत का नियम विधि पहले जान लीजिए, उसके बाद इसको कीजिए। उस दिन कोई भी चीज़ खर वगैरह नहीं तोड़ा जाता है। कोई भी चीज़ कोशिश कीजिए कि ना तोड़े, हमारे हाथ से न टूटे। उस दिन बाल भी कंघी नहीं करते हैं, जिससे कि बाल कंघी करने पे बाल वगैरह टूट जाता है। इसीलिए भोर में ही हम कंघी कर लेते हैं, भोर में ही हम ब्रश वगैरह कर लेते हैं। उस दिन ब्रश और दातुन भी नहीं करनी चाहिए, दिन में भोर में ही कर लेनी चाहिए। कोशिश करें कि सुबह में आप चिवड़ा दही चीनी चढ़ा करके, थोड़ा सा तो खाया जाता है, मुंह जूठा किया जाता है, और ग्लूकोन डी हो गया, मिश्री पानी हो गया, ठंडा चीज़ पिए जिससे कि हमें भूख प्यास ना लगे। ये बहुत ही कठिन व्रत है, 24 घंटे का निर्जला व्रत है। तो जितना हो सके निर्जला हम करते हैं उतना ही हमारे पुत्र के लिए अच्छा होता है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, संतान की दीर्घायु के लिए, उसकी भलाई के लिए। बेटा हो चाहे बेटी, कोई भी जिगुतिया के व्रत को रख सकता है। दोनों तो संतान ही है ना। इसमें आजकल तो ज़्यादातर लोगों को एक ही संतान रहता है, बेटा हो चाहे बेटी, तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है। और जिनको भी इस बार जिगुतिया का नया व्रत उठाना है, जिनको इस बार बच्चा हुआ है, वो जरूर उठा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी मलमास होता है, अधिक मास लगता है, तो उस बार कहते हैं कि नया व्रत उठाना सही नहीं होता है। लेकिन इस बार कोई अधिक मास नहीं है, इसीलिए आप अगर व्रत उठाना चाहते हैं तो निस्संदेह इस बार व्रत उठाइए। तो जिगुतिया का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और जितना हो सके निर्जला रहना चाहिए। नवमी के दिन सूर्योदय के बाद ही हमें पारण करनी चाहिए। सुबह 6:30 से लेकर के 8:30 तक पारण का मुहूर्त है। कोशिश करें कि सूर्योदय के बाद ही हम पारण करें। अगर बिल्कुल सहा न जाए तो फिर आप एकदम थाली में पानी रख करके, जैसे पशु पानी पीते हैं उस प्रकार से आप झुक करके थाली में पानी रख करके पी सकती हैं। क्योंकि जब बर्दाश्त नहीं होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं। पहले जान है तभी जहान है। इसीलिए अपने शरीर से जबरदस्ती ना करें। और बहुत लोगों का व्रत होता है, किसी का बृहस्पतिवार का, किसी का शुक्रवार का साप्ताहिक व्रत, तो वो व्रत इस बार छोड़ दें। ऐसा नहीं कि जिगुतिया का भी व्रत कर लिए, दूसरे दिन पारण वाले दिन भी फिर साप्ताहिक व्रत कर लिए, ऐसा ना करें, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगा। तो अपने सेहत का जरूर ध्यान रखें। इस प्रकार से जिगुतिया के व्रत में सारे नियमों की जानकारी पहले ले लें, उसके बाद ही ये व्रत करें, जिससे कि हमसे कोई गलती ना हो।
धन्यवाद।